धर्म के बारे में भी उन्होंने कहा कि साहब कहे कि मुसलमान भाई जो हैं वो सुन्नत कराते हैं और उनकी जो भारियां हैं, पत्नी हैं, जो बेगम हैं, उनकी भाषा में बेगम कहते हैं पत्नी को, तो उनका तो कुछ नहीं कराते हैं। पंडित जी महाराज खुद यज्ञोपवीत हो जाते हैं और पत्नी को यज्ञोपवीत नहीं करते हैं। तो ऐसा है, मुस्लिमों के नजर में नारी जो है केवल उपभोग की वस्तु है, विभोग करने के लिए, विलास करने के लिए वस्तु के समान है। और पंडित जी के नजर में भी नारी का समझिए कि कद बहुत छोटा है। साहब कहे, इसी पर कहे हैं सदगुरु कि नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से ही जन्म लेकर के और लोग नारी की ही निंदा करते हैं। ये हमारे समाज की विडंबना है। हमारे समाज में, हमारे देश के भीतर लगभग आजाद हुए हम लोगों को 47 में आजादी मिली, अभी 80 साल नहीं हुआ है, अभी उसमें थोड़ा सा कम है, 78 साल हो गया आजाद हुए। आजाद हुए उसमें आपको, उससे पहले भी जिस समय मुगलों का शासन था, अंग्रेज का शासन था, उसके द्वारा शोषण हुआ, उसके बाद भी जो हमारे दलित समाज के भाई बंधु हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज से हैं, उन सब का भी शोषण हुआ। और इन सबों को अगर मिला दिया जाए, सबों को, एक किसी जाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं, सबों को मिला करके जितना शोषण हुआ सबका, उतना अकेले नारी का शोषण हुआ। हर जगह नारी का शोषण हुआ। आपको 19वीं सदी में विद्यालय का व्यवस्था बनाया गया नारी के लिए, वो भी सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में बालिका विद्यालय शुरू किया। नारी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज के समय में भी यज्ञोपवीत संस्कार स्त्री का पंडित जी महाराज कहते हैं कि नहीं हो सकता है। कई सारे मठ मंदिरों में उनको जाने की अनुमति नहीं है। पूजा पाठ में भी उनको केवल बामा कहा गया है। इन्होंने कहा नारी को, स्त्री को बामा भी कहते हैं, बाया साइड, बाया भाग उनका है, तो बैठा तो दिया जाता है और अधिकार कुछ प्राप्त नहीं है। तो ये जो शोषण है, इसके विरुद्ध सदगुरु ने आवाज उठाया। उसके बाद हमारे देश के जिन्होंने संविधान की रचना की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और भी बहुत सारे संत हुए और भी बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने इस बात का घोर निंदा किया। शोषण जाति के आधार पर, शोषण लिंग के आधार पर, शोषण रंग रूप के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है। सभी जाति धर्म मजहब के लोगों के लिए समान रूप का व्यवस्था उसमें बनाया गया। और हमारे साहब का विचार सर्वप्रथम सबसे पहले समता मूलक समाज के स्थापक संत शिरोमणि सदगुरु कबीर हैं। उसके पश्चात और बाकी लोगों ने उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, धर्म का कोई रंग रूप नहीं है, धर्म का कोई चिन्ह नहीं है, वो किसी चिन्ह का मोहताज नहीं है। मैं कई दफा मंच के माध्यम से आपके इटवा में भी इस बात को समझाने का प्रयास किया, पहले भी, आज भी मैं कहता हूं, क्योंकि आज का जो ये सत्संग है, इन्होंने कुछ बातों को कहा, उसको क्लियर करना जरूरी है। सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, तो संशय है वो दूर होनी चाहिए। धर्म लिंगायत नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है, न राम है न कृष्ण है न पीर है न पैगंबर है, न ईसा है न हजरत है न मोहम्मद है।